हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर थर्ड सेमेस्टर मैथ्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है 30 को मैथ का पेपर है, एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 6,8,11 और बी बराबर 5,11,13 हो तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं दोनों में वही लिखते हैं। जैसे ए बराबर है 6,8,11, 5 बी बराबर है 5,11,13। तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन जो होंगे, तो इसमें देखिए 5 तो है नहीं, ऊपर 11 ही है जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 11। अगर यहीं पे हमसे कह देता है ए यूनियन कैसे निकालें, ए यूनियन बी, तो यूनियन में जो कॉमन होते हैं यूनियन में सारे लिखते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं और यूनियन में सारे नंबर लिखते हैं, वो भी सीरियल वाइज, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 5,6,8,11 देखिए दोनों में है तो एक बार लिखेंगे 13। और अगर आपसे इसी में बोल दे a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालने के लिए a में देखिए जो कॉमन है उसको काट दीजिए और जो बचेगा वही हमारा a माइनस बी हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा 6,8। और अगर आपसे बोल दे कि b माइनस c निकालो, तो b में जो कॉमन है उसको काट दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा b में। तो यही आ जाएगा हमारा 5,13, यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए ए बराबर बी है या नहीं। यदि ए बराबर 2,4,6,8,10 दिया है और बी बराबर हमें दिया एक्स रेशियो एक्स सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक मतलब इवन नंबर संख्या है, और एक्स लेस देन इक्वल 10 के, मतलब कि हमको बी में ऐसी नंबर लिखनी है जो 1 से 10 तक सिर्फ इवन नंबर मतलब सम संख्याएं लिखनी है। तो देखिए बी में, तो देखिए ए बराबर हमको दिया ही था 2,4,6,8,10 और बी बराबर ही हमको दिया है 1 से 10 तक सम संख्याएं लिखनी है। तो ये भी हमारा हो जाएगा 2,4,6,8,10। तो यही हो जाएगा हमारा ए व बी के अवयव समान है, अतः ए बराबर बी का हो जाएगा। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर 6, 8, 10, 12, 14 तथा बी बराबर 6, 9, 15 दोनों समुच्चयों का योग और तथा अंतर बताइए। तो देखिए योग का मतलब होगा यूनियन से और अंतर का मतलब होगा a माइनस बी से। तो देखिए हमें a बराबर दिया ही है 6, 8, 10, 12, 14 और b बराबर दिया है 6, 9, 15। तो देखिए योग हमारा हो जाएगा a यूनियन b। तो हमने यूनियन निकाला ही था अभी। इसमें यूनियन में क्या करते हैं, सारे नंबर को लिखते हैं, बस जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो देखिए 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। देखिए 6 दो बार था तो एक ही बार लिखा, 8, 9, 10, 12, 14 और 15। और हमसे पूछा है कि ए बी मतलब अंतर बताइए, तो ए व बी का अंतर हो जाएगा ए माइनस बी। तो देखिए ए में जो कॉमन होंगे उनको काट दीजिए और जो सिर्फ बचेंगे ए में वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए में कॉमन क्या है, ए और बी में 6 कॉमन है, तो ये तो नहीं होगा हमारा। अब तो 8 भी इसमें नहीं है, 10 भी इसमें नहीं है, 12 भी इसमें नहीं है, 14 भी इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 8, 10, 12, 14। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। x की पावर -6 डिवाइड x की पावर 7 का
x की पावर -7 का मान होगा। तो देखिए जो x की पावर -6 है और डिवाइड में x की पावर -7 है। अगर पावर नीचे है, अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो अगर माइनस में होता है तो प्लस में कर लेते हैं, प्लस में होता है तो माइनस में कर लेते हैं। यही आ जाएगा x की पावर -6 इंटू, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर +7 हो जाएगा। देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। तो देखिए x की पावर -6 प्लस 7 में 7 में 6 माइनस करेंगे तो x की पावर +1। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है x² - 4 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम परिमेय मान होगा। तो देखिए हमारे सारे ऑप्शंस दिए हैं x में, x² में तो कोई दिया ही नहीं है कि हम इसका x+2 का होल स्क्वायर ओपन करें। तो देखिए ऊपर को x² - 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 4 बराबर x² - 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यही, और हमें पता है a² - b² का फॉर्मूला ही होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो उसी से ओपन कर लीजिए x+2 एक ब्रैकेट में, x - 2 एक ब्रैकेट में, अपॉन x+2 का होल स्क्वायर है, इसी को 2 बार में लिख दीजिए x+2 x+2। तो जो x+2 है वो दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा x -2 अपॉन में x+2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में 2 नंबर राइट हो जाएगा। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। तो देखिए इसमें कोर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोरों की संख्या हमेशा घन या घनाभ में कोरों की संख्या हमेशा 12 होती है, 12 होती है। log 13 बेस 169 का मान होगा। तो देखिए log 13 बेस 169 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर। तो log 13 बेस 13 का स्क्वायर, और हमें पता है log a बेस a, दो ये अगर सेम होते हैं तो बराबर क्या आता है 1। तो देखिए इसमें और हमें पता है जो पावर होती है स्क्वायर, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। जैसे कोई भी पावर यहाँ n दी है तो ये n आगे आ जाएगा। तो यहीं पे आ जाएगा 2 log बेस 13 और देखिए जब ये इसका मतलब हो जाएगा 1 तो 2 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। तो यही हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री या समकोण या π/2 या π/2, क्योंकि हमें पता है पाई का मान 180 डिग्री होता है, अपॉन में 2, इसी को कट करेंगे तो 90 डिग्री। कोई भी अगर अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होगा तो 90 डिग्री भी आ सकता है, समकोण या ये π/2, तीनों आंसर राइट होंगे। a⁴ इंटू a⁴ का मान होगा। तो हमें पता है देखिए a⁴ इंटू a⁻⁹, तो बेस सेम है a, तो पावर जुड़ जाएगी a⁴ माइनस 9। अब 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 के आगे साइन माइनस का है, ये बड़ा है, तो a⁻⁻2 यही हमारा आंसर आ जाएगा। a³ - b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b² का मान होगा। तो देखिए हमें पता है a³ - b³ का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो देखिए a³ - b³ की जगह हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b² अपॉन में a² प्लस ab प्लस b² दिया ही है, ये दोनों कट हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस बी। 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो देखिए जब हमें भिन्न से प्रतिशत में करना रहता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7/20 और 100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, यही 7 इंटू 5 प्रतिशत हो जाएगा 35%। अगर हमको परसेंटेज से भिन्न में करना होता है तो हम 100 को डिवाइड करते हैं वहां पे।
देखिए 1 वर्ग मीटर बराबर है, तो 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होगा? देखिए 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है, वर्ग को कह रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ गुणनखंड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा, ऐसा नंबर करिए कि माइनस करने पे 3 है और 10 ऐसा इंटू हो कि 10 आए। तो हमें पता है, देखिए अगर हम 10 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 फिर 5 फिर 5 1, तो यही आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2। इसको देखिए माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और इंटू भी करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5x माइनस 2x माइनस 10। अब देखिए x कॉमन कर लिए, x प्लस 5 माइनस x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे 2, तो ये x आ जाएगा और 5 2 जा 10 होता है, यहाँ 5 आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2, 12y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए जब भी यहाँ आगे नंबर होता है तो इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 12 आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए, तो क्या हो जाएगा नंबर 4 माइनस 3, 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3y माइनस 1, तो 12y स्क्वायर माइनस ये माइनस से ये इंटू होगा तो 4y स्क्वायर, और ये माइनस से ये माइनस में इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 1। अब इसमें देखिए 4y कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3y माइनस का 1, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लीजिए तो 3y माइनस 1। अब दोनों सेम हो गए, अब एक ब्रैकेट में ये लिख लीजिए और आ जाएगा 4y प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन 2019 में आया है। तो देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2y, इसको देखने से लग रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन कर लिए तो हो गया प्लस 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर, तो यही हमारा हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि एक देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर का इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यही हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x और माइनस ये b वाला हो जाएगा तो y प्लस 1, तो यही जब माइनस अंदर होगा तो यही x माइनस वाई माइनस 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड। तो देखिए इसमें कई सारे नंबर हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले तो यही x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 भी है, 5x प्लस 10 है, तो यहाँ पे हम 5 कॉमन कर ले तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो यानी कि एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। 15x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड कीजिए। देखिए हम जब गुणनखंड करते हैं तो देखिए इस तरह के नंबर में रहता है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए यहाँ पे पावर 4 है तो और यहाँ पे हमेशा स्क्वायर रहती है, तो देखिए ये पावर अगर 4 है तो ये स्क्वायर में, अगर ये स्क्वायर में तो पावर x में, तो कोई फर्क नहीं। इसमें हम देखिए 15 है, 3 है, 18 है, तो 3 कॉमन कर लेते तो यहाँ पे आ जाएगा 15x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब ऐसा गुणनखंड कीजिए, देखिए जब नंबर यहाँ होता है तो इसका इंटू कर देते हैं, ऐसा इंटू करिए कि 30 आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए, और हमें पता है 6 माइनस 5 1 भी आ जाएगा और इंटू करने पे 30 भी आ जाएगा, तो यही आ जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 6 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6, यही आ जाएगा हमारा 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6। अब देखिए 3
5x⁴ प्लस 6, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6x², इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -5x² माइनस 6। अब इसमें x² कॉमन कर लीजिए तो 5x² प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ -1 कॉमन कर लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तब ये प्लस हो जाएगा 5x² प्लस 6। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो यही एक ब्रैकेट में आ जाएगा x² माइनस 1 और एक में आ जाएगा 5x² प्लस 6। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर आ सकता है, लेकिन हमें पता है x² मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 5x² प्लस 6। देखिए 3 आगे ही लिखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x² माइनस x माइनस 42 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा है ऐसा गुणनखंड करिए, ऐसा इंटू करिए कि 42 आ जाए और माइनस में 1, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा। तो यही x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42। तो यहाँ पे हमने x कॉमन कर लिया, तो यही एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 7 प्लस 6 x माइनस 7। देखिए दोनों सेम आ गए, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7, एक ब्रैकेट में x प्लस 6, यही हमारा आंसर आ गया। x³ माइनस x का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए x³ है माइनस x है, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 1। हमें पता है a² माइनस b² होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही आ जाएगा हमारा x, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1, यही आंसर है। यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है समानुपात में होते तो y पदों का योगफल गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो देखिए इसी तरह हम लिख लेंगे 9:x समानुपात 12:16। तो अंदर अंदर गुणा कर लीजिए, बाहर बाहर गुणा कर लीजिए। तो देखिए 9 का इंटू 16 से होगा बराबर x इंटू 12। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 अपॉन 12। तो अब 3 से काट लीजिए, 3 जा नहीं 4 से काट लीजिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यही 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यही 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। यही x बराबर क्या आ जाएगा 12, यही आंसर है। यदि 8, x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी उसी तरह लिख दीजिए 8:x समानुपात x 18। तो देखिए अंदर अंदर का गुणा कर लीजिए, बार बार का, तो ये आ जाएगा x² बराबर 8 इंटू 18, x² बराबर 144, 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि 2.5:x समानुपात 1.25:2.5 हो तो x का मान, ये हमारा 2020 में आ चुका है। तो देखिए इसको भी रेशियो में ही लिख लेंगे, तो यही अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। तो x इंटू 1.25 बराबर 2.5 इंटू 2.5, तो यही x बराबर आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू में नीचे आ जाएगा। देखिए 2 नंबर बाद पॉइंट है तो ये हटाएंगे, तो इनका दोनों का ये एक नंबर बाद तो 2 नंबर बाद हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 625 अपॉन 125, इसी को कट करेंगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए लघुगणक क्या होता है। यदि 3 राशियां a, x एवं n इस प्रकार संबंधित हो कि a की पावर x बराबर 9n हो तो x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं तथा इसे a की पावर x बराबर n जो होता है, अगर हम लॉग में लिखेंगे तो यहीं पे आ जाएगा लॉग, और जो a है ये बेस में आ जाएगा, जो बराबर में लिखा है वो n यहाँ आ जाएगा, जो a की पावर x है तो वो x बाहर हो जाएगा बराबर में x। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं लॉग के। अगर लॉग a बेस m इंटू में है, m इंटू n है, तो यही लॉग बेस a m प्लस लॉग a बेस a n हो जाएगा। अगर अपॉन में दिया है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर लॉग की पावर में दिया रहता है तो यही पावर आगे आ जाती है, और लॉग a 1 बराबर 0 होता है। अगर लॉग बेस a है, यहाँ पे भी a है, तो ये भी बराबर 1 होता है। यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप याद
कीजिए। तो हमें पता है अगर a की पावर x बराबर n है तो log में ये a नीचे बेस में आ जाएगा, बराबर वाला n यहाँ आ जाता है और पावर वाला x बाहर चला जाता है। तो यही आ जाएगा log, ये 5 वाला बेस में आ गया, ये बराबर का 125 और अब जो हमारी पावर में होता है वो बराबर 3। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है 13 की पावर 2 बराबर 169। तो देखिए जो ये 13 है ये बेस में आ जाएगा, 169 यहाँ लॉग में आ जाएगा और ये जो पावर है यहाँ 2 में आ जाएगा। यही हमारा आंसर। सरल करें 25 की पावर -3 इंटू 1/8 इंटू 3 की पावर -3 इंटू 4/3 की पावर -2 इंटू 10 की स्क्वायर। तो देखिए पावर माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/25 इंटू 1/25 इंटू 25 और ये 1/8 इसी तरह दिया। देखिए इसकी भी पावर माइनस में, इसको भी नीचे कर लेंगे, ये 1 अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। और जब पावर माइनस होती है तो देखिए अपॉन में आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगा और यही जब 4/3 हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा कि पावर 2। उसी तरह हमने वो कर लिया है 3 इंटू 3/4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। तो देखिए 1/25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 1/8 इंटू, अब देखिए 3 से 3 यहाँ पे पहले था उसको कट कर लिया, अब जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो ये 10 का इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए 25 × 25 25 4 जो होता है 100, इसको 4 टाइम्स कट करेंगे, ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/25 इंटू 25 इंटू 1/8 इंटू 1/3 इंटू 1/4। यही सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1/60,000। 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 डिवाइड 2 की पावर -3। तो देखिए ये 2 पे है, सबका बेस ये सेम कर लीजिए। तो इसको 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर -2, इसी को इंटू करेंगे तो 2 की पावर -8 हो जाएगा। और देखिए जो डिवाइड में ये नीचे आ जाएगा और जब डिवाइड से नीचे से ऊपर आता है तो अगर माइनस पावर होगी तो प्लस में हो जाएगी और प्लस पावर होगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यही आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -8 इंटू 2 की पावर 3। अब सारे बेस सेम हो गए तो देखिए 3 और 5 प्लस हो गया 8 हो गया, सारे बेस सेम हो गए तो 2 की पावर 8 माइनस 8 माइनस 8 और 2 की पावर यही कट जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो उसका मान आता है 1। -12/7 इंटू -14/27 -8/45 इंटू 9/16। तो देखिए इसमें जब अगर ऐसे नंबर दिए रहे तो जो कट रहे हैं उनको काट लीजिए। तो देखिए 7 × 7 7 2 14 है ना, और देखिए 3 की टेबल में 12 भी आता है 27 भी आता है तो 3 4 12 3 9 27। तो देखिए और माइनस माइनस है, इंटू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही देखिए और इधर देखिए 9 1 9 9 5 45 और 8 1 8 8 2 16। तो यही ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए नीचे नीचे तो ये आ जाएगा -4 इंटू -2/9 प्लस 1/, हमारा एलसीएम आ जाएगा 90 और इसी का मल्टीप्लाई होगा तो 80 + 9 यही आ जाएगा हमारा 89/90।